पुत्र गणेश भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन इन सभी अमावस्या में भादो माह की अमावस्या का विशेष महत्व है। इस माह की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या, कुशोपाटनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज के दिन पिठोरी अमावस्या की कथा सुनने और पूजा पाठ करने से शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिठोरी अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। कथा सुनने के बाद आप अमावस्या की पूजा विधि और उपायों को भी जानेंगे, जिनको करके आप अपने सभी कार्यों को सफल कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और कथा सुनते हुए ओम नमः शिवाय, जय हो लक्ष्मी नारायण की जरूर लिखिएगा। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विनीता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि वह अगर स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उनकी माँ को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी मारकर मूर्छित कर दिया। उनका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहेगा, कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ जी वापस धरती पर आ रहे थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसीलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीची जी की हड्डियों से बना है, इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा, तुम जो अमृत सांपों के लिए लेके जा रहे हो, उससे वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसीलिए अमृत को स्वर्ग में रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, इस अमृत को देकर वे अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं, इसलिए वह इंद्र से कहते हैं, मैं अमृत को जहाँ रख दूंगा आप वहाँ से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब गरुड़ ने कहा, जिन सांपों ने मेरी माँ को दासी बनाया है वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुँचा और सांपों से बोला, मैं अमृत ले आया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उनकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक पुष्प के आसन पर रखकर बोलते हैं कि तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहाँ घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सभी सांप चले जाते हैं, इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग धाम को भाग जाते हैं। जब सांप वापस आए तो देखा अमृत कलश कुशा के आसन पर नहीं। उन्होंने सोचा, जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को दासी बनाया, उसी तरह हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुशा के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सांप कुशा को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं और जीभ कुशा के कारण बीच में से दो भागों में कट जाती है। तभी से सांपों की जीभ
हमेशा दो भागों में बटी रहती है। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुशा को बहुत पवित्र माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली पिठोरी अमावस्या की कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोले रम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोले रम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोले रम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र जीवित देख उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी और ये कथा सुनने लगी। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में पोला लाला अमावस्या के रूप में माँ पोले रम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, की पूजा करके मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वर्ग के देवराज इंद्र की पत्नी को पिठोरी अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में बताया था। माता पार्वती ने कहा था कि इस व्रत से बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन सप्त मातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थी। इन सभी देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, बाराही, इंद्राणी और चामुंडी। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था, जिन्हें 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनियों एवं सप्त मातृका का पूजन किया जाता है और बड़े ही प्रसन्नचित मन से कथा को सुना जाता है, क्योंकि इसका फल भी अनंत है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा तो देती, वह लेता, लेकिन जब बेटी देती तो भिक्षा नहीं लेता। कहता बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, कहता है बेटी तू सुहागन है, लेकिन नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो योगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें पता है इसके भाग में दुख लिखा है, तो ये बताओ कैसे दूर होगा?
तो जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो समवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होने के बाद इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डाला और ढाल से ढक दिया। जब गरुड़ और पक्षी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने मार गिराया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे थे, 7 बहुएं काम काज को लेकर बड़ी लड़ती, काम भी ना करती। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहू सोचती, ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से नहीं पूछती कि ये सब काम कौन करता है। एक दिन धोबन ने कहा, तुम आजकल लड़ती भी नहीं और काम ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा, आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो और ऐसे काम की क्या जरूरत है। तब साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी तो काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब बताओ। मैं वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, अगर आप चलकर उसे सुहाग दें और समोवती करें। तो सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी ना रहें तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर वह साहूकारनी के साथ चली जाती है। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाल और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा, तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, आज तक मैंने जितनी समोवती करी है उनका फल साहूकार के बेटे को लग जाए और आगे जो मैं समोवती करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। अब समोवती की सब जय जय बोलने लगे। सोना धोबिन वापिस जाने लगी। साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो
वह बोली, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में समोवती आती है तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ है, तेल घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आंख में से काजल और हाथ में से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे देती है और बोली, मैंने जो रास्ते में समोवती की उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष आया, बोला, जजमान, समोवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है? सोना धोबिन बोली, मुझे तो समोवती रास्ते में आई तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया, कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से हुआ है, इसलिए तुम ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में बोल दिया कि सब समोवती अमावस्या का व्रत जरूर करें। हे समोवती अमावस्या, से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। जैसे साहूकार के बेटे को लंबी आयु दी वैसे सबको देना। समोवती अमावस्या की कहानी कहने सुनने वाले को देना, हामी भरने वाले को देना, पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय हो।